सेकंड बहुत फेमस इंडस्ट्री हुआ बिहार में वाज द पेपर लीक इंडस्ट्री. पेपर लीक. यस. ओके. और एक उसका बहुत बड़ा किंग पिन हुआ रंजीत डॉन. मतलब बहुत फेमस उस समय तो यार. रंजीत डॉन वाज लाइक एस्पिरेशनल फॉर यंगस्टर्स, वैसे टाइप्स. क्यों? सो 2002 या 2003 में पहली बार कैट एग्जाम के पेपर्स लीक हुए, आपको अगर याद हो. और वो लीक हुआ पटना से. छोटे मोटे एग्जाम के पेपर लीक होते चलता है, कैट एग्जाम के पेपर कैसे यार लीक हो सकता है. 2003 में पटना से कैट एग्जाम के पेपर्स लीक हुए, तो जाके ये सब थोड़ा खुलासा हुआ. पूरा एक पेपर लीक इंडस्ट्री रंजीत डॉन ने बना रखा था. रंजीत डॉन उसको जनरली बोलते थे, रंजीत सिंह नाम था शायद उसने, बिहार में. और इसका मैकेनिज्म आप सुनेंगे तो आप के होश उड़ जाएंगे. बताओ. तो ये सबसे पहले क्या करते थे कि कोई भी एक एग्जामिनेशन है तो सबसे पहले क्या करते थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ फॉर्म भरवाते थे और एनवेलप में एक साथ भेजते थे उसको, राइट, ताकि उनको आगे पीछे सबको सीट मिल जाए एक रूम में. तो सबसे पहले ये तरीका इन्होंने अपनाया. फिर धीरे धीरे एग्जामिनेशन एजेंसी समझ गई कि यार ये तो ऐसे करते हैं, तो उन्होंने एक साथ सीट अलॉट करना छोड़ के सबको अलग अलग सीट अलॉट करना शुरू कर दिया. तो ये लोग फिर दिल्ली चले जाते थे यूपीएससी के ऑफिस में, वहाँ फिजिकली एक साथ सब एक के बाद एक जमा कर देते थे ताकि एक रूम में सीट मिल जाए. तो ये हो गया कि पहले एक रूम में कैसे सब आए. फिर पेपर लीक का इनका बहुत सारे थे, या तो जिस प्रेस में छप रही है वहाँ से लेके जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ से लेके जिस स्कूल में पेपर पहुँची वहाँ के टीचर से सेटिंग से कि अंत तक कहीं ना कहीं से पेपर लीक करा लेंगे. पिछली रात को ये सारे कैंडिडेट्स को एक रूम में बिठाएंगे एक जगह, उनके फ़ोन तो होते भी नहीं थे, और रात भर उनको आंसर रटवाएंगे. सबने आंसर रात भर रटा. सुबह की गाड़ी से फिर उनको एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ेंगे, है ना, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स रख लेंगे. फिर उन्होंने एक रूम में सबने बैठ के चोरी करनी है, एग्ज़ाम देना है, फिर वापस आ जाना है, और एडवांस में पैसा ले लिया जाता था. इसमें फिर इन्होंने और एक इनोवेशन क्या किया, एक इंजन बोगी सिस्टम बनाया. इंजन क्या होता था कि कोई एक मेरिटोरियस लड़का ढूंढ लो जिसने पहले एग्जाम में भी क्रैक कर रखा हो. जैसे इंजीनियरिंग मैंने साल क्रैक कर लिया, मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, अगले साल मुझे पकड़ लिया, उसको 1.5-2 लाख रुपए दे दिए. अब वो बन गया इंजन, उसने भी फॉर्म भर दिया, उसके पीछे एक बोगी बना दिया. अब वो पेपर सॉल्व करेगा, पीछे देगा, और पीछे वाले सब पास करेंगे. तो इंजन बोगी सिस्टम बन गया. और इतना शार्प वो पूरा सिस्टम था. इनफैक्ट तो रंजीत की खुद की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. उसने पहले अपना 10th का एग्जाम 2 बार दिया. तो बिहार में यूजुअली क्या हुआ करता था, 10th के एग्जाम लोग मल्टीपल बार देते थे एज कम करने के लिए. तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, राइट. तो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसे एज का सर्टिफिकेट मान लिया जाता था. तो कोई जैसे एक बार 10th दे दिया उसने, फिर 30 साल का हो गया और तो उसकी नौकरी की उम्र जा रही है, तो उसने कहा फिर से मैं 10th का देता हूँ. तो फिर से 10 दे दिया, पहला वाला सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया. अब उसका फिर से हो गया 18 साल उम्र. तो रंजीत ने 2 बार 10th दिया, फिर 2 बार उसने 12th भी किया. एक बार आर्ट्स से किया, फिर बोला कि साइंस से करना है, मुझे डॉक्टर बनना है. उसे अचानक से जब उसने देखा पूरा सिस्टम मैं ही चला रहा हूँ तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, फिर उसने साइंस से 12th दिया. फिर उसने इसी सिस्टम के भरोसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अंडरस्टैंड. और 6 साल बाद वो फिर डॉक्टर ही बन गया. तो डॉक्टर रंजीत डॉन बन गया, राइट. मेनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स. बट ये जब 2003 का कैट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा फिर खोजबीन होने लगी, जांच होने लगी, तब पता चला कि इतना ये भयंकर सिस्टम है. एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी, एंड दिस इज कोटेड इन माय बुक, 100 करोड़ की इंडस्ट्री बिहार में. तो रंजीत डॉन 100 करोड़ घुमा रहा था बेस्ड ऑन जस्ट पेपर लीक्स. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.